इंडिया ने तो देख ले कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आजाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर में आजादी है। याद रखिएगा कि भूख से बड़ा कोई और मसला नहीं होता। देखिए वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च किया जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। तो मोदी साहब, पाकिस्तानी कौम आपके लिए हमेशा से शुभकामनाएं रखती है। आप देखते हैं जो आपके बारे में ऑल फोल कहते हैं या आपके खिलाफ भाषण देते हैं, या सॉरी मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, बीबीसी कहती है गुजरात में ये हुआ, पीछे नरेंद्र मोदी थे, आज वो गुजरात आपके साथ खड़ा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों को जो है वो हक दिलवाना है। अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन का वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन के ऊपर होती है। लेकिन सच बोल देना चाहिए, इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट रंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है। और वहाँ पे स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं उनके, अगर हम बात करें श्रीनगर स्मार्ट सिटी, इसके अलावा जम्मू स्मार्ट सिटी, तो वहाँ पे वो 100 बसें वहाँ पे दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो मैंने जब सफ़र विजिट किया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। जी एग्जैक्टली, ये बात ठीक है आपकी कि इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर का बोझ उठा सकते हैं, हमें इतना दलील ना करें कि पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी फॉर्म जहां मौका मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए। हर जगह अपनी एग्जिस्टेंस उसको शो करना चाहिए। इंडिया ने ये किया था, आपको याद होगा। वो हमने करना है, वो इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं करना। अच्छा। इसका वायदा डाला है कि कश्मीरियों को उनका फैसला करने का हक दिया जाए। और हमारे ऊपर केसेस हैं, ये जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जुर्म क्या था? जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, हम तो डूब रहे हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको बहुत जल्दी है हमें डबोने की। मैं आपको वाह जिंदाबाद, शेर आए शेर आए, नहीं मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों ना कहूँ, मोदी साहब लव यू चाहते हैं हम आपको। मैं कंपैरिजन कर रही हूँ आजाद कश्मीर का और जम्मू कश्मीर का, कि इंडिया ने तो देख ले कितनी डेवलपमेंट कर दी जम्मू कश्मीर में, जिसको हम आजाद करवाने की हर वक्त नारेबाजी करते रहते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं। और आजाद कश्मीर में हमने 77 सालों में क्या किया, कोई एक डेवलपमेंट बता दे मुझे। नहीं, असल में ये भी आपकी बात सही है कि हम लोगों ने उनके लिए भी कुछ नहीं किया ना, इनके लिए कुछ किया। ठीक है, हमने दोनों के लिए कभी कुछ नहीं किया। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं, और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो भी वो बनाने जा रहे हैं जल्द। ठीक है, तो मैं इसके बारे में तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन के मामले में, या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद था। लेकिन मेरा मोटिव ये है कहने का कि इंडिया तो हम लोगों से बहुत आगे, हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस में वो बहुत हमारे से आगे है, और बाकी चीज़ों में IIT में भी वो बहुत हमारे से आगे है। इवन के जो उनका एक शहर है बेंगलोर, वो भी IIT में इंडिया से काफ़ी आगे है। मतलब इंडिया के पूरे कंट्री से वो बेंगलोर शहर ही बहुत आगे है, और इंडिया वैसे IIT में बहुत आगे हम लोगों से। लेकिन यह है कि अगर उनकी कंपैरिजन हमारी कंट्री से करें तो वो फिर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, कश्मीर जो है कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है और कुछ हिस्सा भारत के पास है। तो जो भारत के पास हिस्सा था उसमें 370 हटाने के बाद जो डेवलपमेंट आया है उसके बारे में कुछ रिपोर्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर भी बात की कि जो डेवलपमेंट भारत के हिस्से वाले कश्मीर में आया है वो पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में कभी भी नहीं आ सकता। उसके बारे में वो लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है वो। और वहाँ के जो लोग थे जो पत्थर वगैरह मारा करते थे, उनकी जो सोच है वो भी इतना जल्दी डेवलप कर दी गई है। उनको इतना काम रोज़गार दिया गया है, उनको और चीज़ों में दिमाग लगाने के लिए दिया गया है, जिसकी वजह से वो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचे। जो पहले उनकी मानसिकता थी उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। और वहाँ के जो युवा है अब सबसे ज़्यादा जो है उनको रोज़गार प्रोवाइड किया, और इतना डेवलपमेंट वहाँ पे अच्छे से हॉस्पिटल, स्कूल और भी मॉल्स वगैरह, जो रोज़गार के जो चीज़ें हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा बदलाव आया। और जिसके बारे में खुद पाकिस्तानियों ने कहा कि जो भारत वाले हिस्से के कश्मीर में जो डेवलपमेंट आया है वो हम अपने तरफ तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जो बेसिक नीड है वो कभी पूरी नहीं होती। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेसिक नीड पूरी नहीं होती, तो कश्मीर के बारे में वो क्या ही सोचेंगे। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है पाक मीडिया के, इसके ऊपर चलते हैं पाक मीडिया की ओर।
देखें जी, मुतनाज़ बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफ़ा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे, वहाँ रेलवेज भी आ रही हैं, वहाँ दीगर सहूलियात भी हैं, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बन रहे हैं, तो वहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट हो रहे हैं। नौजवान नस्ल बिलखसूस तरक्की चाहती है, वो रोजगार चाहती है। जहाँ तरक्की होगी, रोजगार होगा, तो फिर ये सियासी नारे खुद ही मर जाते हैं। और सेकेंडली, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई जब जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगी। कोई भी इंसान है वो फैसिलिटी चाहता है, आज़ादी चाहता है, और जब हकीकी आज़ादी मिलेगी, चाहे वो यहाँ की साइड हो, वहाँ की साइड हो, दुनिया के कोई भी एरिया हो, वहाँ के लोग फिर अट्रैक्ट होंगे। और सेकेंडली बड़ी बात ये नाम रख देने से, जैसे अभी भाई मैंने बोला कि आज़ाद कश्मीर नाम है, आप अभी भी आज़ादी मांग रहे हैं, उन्होंने क्या कि नाम रखने से कुछ नहीं होता। और पीछे अगर देखें तकरीबन 3 बजे 3:30 बजे का टाइम है, और अभी भी यहाँ पे जो लेबर मौजूद है, कोई दिहाड़ी नहीं लग रही, और ये चीजें हैं। और मेन ये एरिया, अगर दूसरे एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे तो और मुश्किल होगी। सर, इससे भी वर्स्ट कंडीशन है कि आप जाएं, आप देख लें कि हमारे नौजवान के लिए यहाँ स्वाय सरकारी नौकरियां जाके रिश्वत दे के लेने के, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। जीरो टॉलरेंस पे है हर चीज। ना यहाँ पे ज़राअत है, ना टूरिज्म है, ना इंडस्ट्री है, ना सर्विसेज हैं। सर, ये 4 बुनियादी चीजें जिसपे लाइफ मैटर करती है। इन 4 चीजों की एजुकेशन से ये चीजें जो है ना बर्न करती हैं, वहां से पैदा होती हैं। एजुकेशन होगी तो ये बाकी चीजें, ये चारों चीजें यहाँ पे नहीं है। एक हमारी यूनिवर्सिटी है, इसका आप म्यार देख लें कि दुनिया के स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में इसका कहीं जिक्र ही नहीं आता। ठीक हो गया। जबकि इसको हम लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कहते हैं, ठीक है, और इसकी ये कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे जब तक अगर आप चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ आपने मुआवजा करना है, तो अवाम को यहाँ पे फैसिलिटेट करना है। आपने सबसे पहले आपने रोजगार देना है, उसके बाद यहाँ के लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है, और हकीकी आज़ादी देनी है। और कश्मीर की अगर बात करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं नजर आते। मतलब कोई भी, आज डिजिटलाइज दौर है, आज सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से इश्यूज हल होते नजर आते हैं। आवाज़ हम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कोई 2 या 3 सोशल एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट दिखा दें जो कश्मीर की आवाज़ आगे पहुँचा सके, तो मेरे ख्याल से आपके पास नाम नहीं होगा। अगर होंगे भी वो लोकल लेवल पे होंगे। हमें पाकिस्तान में किसी सोशल एक्टिविस्ट का कश्मीर से नहीं पता। क्या यहाँ पे सोशल इश्यूज नहीं है, या अगर इश्यूज हैं तो सोशल एक्टिविस्ट नहीं है जो उन इश्यूज को रेज कर सके? मैं फिर इसमें शॉर्टकट बात करूंगा, हमारी पॉलिसीज ही ऐसी हैं। मतलब आज यूट्यूब का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप पब्लिक करें, कुछ भी करें। सर, आप देखिए ना, अब बात फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। मतलब तो आप चलाएंगे ना कोई नेगेटिव बात, उसके बाद कहाँ पे होंगे आप? ठीक है, मैं तो खुल के बात करूंगा। मैं बोलूँ ना यहाँ पे कोई ज्यादा सच, मैं कहाँ पे होऊंगा? आप लिखे ना ज्यादा सच, आप कहाँ पे होंगे? यहाँ पे आजादी नहीं है, ना पाकिस्तान में आजादी है, ना आजाद कश्मीर में आजादी है। मुझे और आपको बोलने की नहीं है आजादी। तो जब बोलने की आजादी नहीं है, तो फिर यहाँ पे यूट्यूबर या हमारा एक साफी या और क्या करेगा? ठीक हो गया। ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है, खासतौर पे जो मीडिया के स्टूडेंट हैं या जो जर्नलिस्ट हैं, खासतौर पे वो जर्नलिस्ट में, चाहे इमरान रियाज खान हो या कोई भी हो, कि कम अज कम अगर आप सच के साथ कहते हैं, अपना क्लेम करते हैं कि भाई हम सच के साथ खड़े हैं, बलोचिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, इंसानियत की बात करें, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, इनके फायदे के लिए जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट किया जाए, उनको आगे लेकर आया जाए। सर, इन्होंने जो बात की है, आप इससे एग्री करते हैं? इन्होंने बोला है कि भाई सोशल एक्टिविस्ट तो मौजूद होंगे लेकिन वो काम नहीं कर पाते। सर, गाए बगाए कुछ लोग उठते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबा दिए जाते हैं। ठीक है।